ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। अपने राज्य में किसान खरीफ के मौसम में विभिन्न फसलों की खेती करते हैं, लेकिन इन फसलों में आमतौर पर सफेद लट कीट का प्रकोप देखा जाता है। इस कीट का आतंक इतना खतरनाक होता है कि कई दफा तो इस कीट के कारण पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान करें तो क्या करें, किस प्रकार से करें इस सफेद लट कीट का नियंत्रण, ताकि आप इस कीट से होने वाली हानि से बच सकें और फसलों से अधिक उत्पादन मिल सके। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनीषा शर्मा। अपने राज्य में सबसे ज़्यादा जो खरीफ की मेनली जो फसल होती है 70% तक लोग खरीफ की फसल को लेते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़ेद लट है उसका सबसे ज़्यादा अटैक होता है। और सफ़ेद लट है पॉलीफेगस है, वो सारी क्रॉप्स जैसे कि बाजरा है और मूंगफली है और जो और अपनी दलहनी फसलें हैं उनकी मेन जड़ों को काट के नुकसान पहुंचाती है। और सफ़ेद लट का नुकसान लगभग 70% तक ये पूरी क्रॉप को ख़त्म कर देती है। किसान भाइयों, सफेद लट का प्रकोप आपने कई सारे जिलों में देखा होगा और इस कीट का प्रकोप साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सी बार तो इस कीट के आक्रमण के कारण पूरी की पूरी फसल ही चौपट हो जाती है और ऐसे में किसानों को फसल में लगाई गई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। फिर ये कैसे इसको फसल को नुकसान पहुंचाती है। ये जो मेन फसल जब तक इसके अंडे पकते हैं तब तक 15 दिन का टाइम निकल जाता है। 15 दिन तक अपनी फसल है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है और मेन जड़ को ये काट देती है, इससे पूरा पौधा मर जाता है। और कभी कभी तो ये 70% तक नुकसान पहुंचाती है। मूंगफली के खेत खाली कर देती है। इसका अब ज्यादा प्रकोप बाजरे की फसल में भी आ रहा है। जो इसका जीवन चक्र है वो लगभग 2 महीनों का है। पहली जो स्टेज है वो एग की है, अंडे है। अंडे 6 से 7 दिन में उनसे ग्रब निकल जाता है और ग्रब की 3 स्टेज है। पहली जो स्टेज आएगी वो थोड़ा कम नुकसान पहुंचाती है, वो छोटी होती है। पहली स्टेज 16 दिन की है, दूसरी स्टेज 32 दिन की है और तीसरी स्टेज 48 दिन की है। और फिर इसकी प्यूपेशन स्टेज आ जाती है, जो इनएक्टिव स्टेज होती है वो 20 से 25 दिन की है। ऐसे करके ये फिर जमीन में रेस्टिंग स्टेज में रहती है। नेक्स्ट ईयर जैसे ही बारिश होगी उसके साथ उसकी अडल्ट निकलेगी और डैमेज करेगी। फसलों में सफेद लट की इस गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय पर सफेद लट कीट का नियंत्रण करें, ताकि इससे होने वाली हानि से बचा जा सके। इसलिए किसान भाइयों से ये है कि इसकी जैसे ही बारिश होती है, मानसून की पहली बारिश होती है, उसी के साथ इसकी अडल्ट जिसको भ्रंग बोलते हैं वो निकलती है। उनको ही अगर मैनेजमेंट उनका प्रबंधन कर लिया जाए तो सफ़ेद लट का जो नुकसान है उसको 50% तक कम किया जा सकता है। तो पहली बारिश के साथ आपको शाम को और भ्रंग निकलने का जो टाइम है 7:30 से लेकर 7:45 तक इसकी सफ़ेद लट की भ्रंग निकलती है। और ये होस्ट ट्री है। इसके होस्ट ट्री कौन से, जो नीम है, बबूल है, खेजड़ी है, जामुन है, बेर है, इन पे ये शाम को निकल के बैठती है। तो जहाँ जैसे ही बारिश हुई, बारिश होने के 2 दिन बाद में होस्ट ट्री, नीम, जामुन, इन पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। जैसे फिप्रोनिल है, क्लोरोफायरिफोस है, इनकी डोज 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर देना चाहिए। जैसे रात को भ्रंग निकलेगी और पत्तियों को खाएगी तो वो मर जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो अंडे देने वाली स्टेज है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ये तो सफेद लट का पहले प्रबंधन है। सफेद लट से फसलों को बचाने के लिए भृंग नियंत्रण सबसे सस्ता, कारगर और दूरगामी प्रभाव वाला उपाय है। साथ ही इससे पर्यावरण प्रदूषण से भी बचा जा सकता है, क्योंकि लट नियंत्रण की तुलना में भृंग नियंत्रण में प्रति हेक्टेयर कीटनाशकों की मात्रा बहुत ही कम लगती है। मानसून अथवा मानसून पूर्व की पहली अच्छी बारिश के बाद ये भृंग संध्या के समय भूमि के बाहर निकलकर पोषी वृक्षों जैसे नीम, खेजड़ी, बेर, रोहिड़ा, सेंजना पर बैठते हैं। इसीलिए खेत में और आसपास ऐसे वृक्षों की कटाई और छटाई कर देनी चाहिए, जिससे उनको बैठने हेतु आश्रय और भोजन नहीं मिल सके। इसके अलावा गर्मी की गहरी जुताई करें, जिससे
सुषुप्तावस्था में पड़े प्यूपा सूर्य की तेज रोशनी से नष्ट हो जाए या परभक्षी पक्षियों द्वारा खा लिया जाए। खेत में हमेशा अच्छी सड़ी खाद काम में लेवें। सबसे पहले आपको बीटल का मैनेजमेंट करना है। उसके लिए होस्ट ट्री है उन पे इमिडा क्लोरोपिड 17.8 SL 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना चाहिए। कार्बेराइल का स्प्रे करना चाहिए और मोनोक्रोटोफोस है उसकी डोज भी 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना चाहिए। और साथ ही में फेरोमोन ट्रैप भी लगाना चाहिए 15-15 मीटर की दूरी पे, तो उसमें सफ़ेद लट का जो भ्रंग है वो आ जाएंगे और उनकी मैटिंग नहीं होगी। इससे एग वाली स्टेज को हटाया जा सकता है। सेकंड जो है ग्रब का मैनेजमेंट करना चाहिए। ग्रब ही डैमेज करती है, के लिए सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। सबसे पहले इमिडा क्लोरोपिड 600 FS है उसकी डोज है 6.5 ml पर kg सीड मिला के करना चाहिए। दूसरा जो इंसेक्टिसाइड है वो क्लोथिडीन है 50 WG, उसकी मात्रा 2 ग्राम पर kg सीड में मिला के ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके बाद में सीड ट्रीटमेंट के बाद में खड़ी फसल में अटैक होने के बाद में सॉइल ड्रेंचिंग की पौधे के पास में इंसेक्टिसाइड को डालना, क्योंकि ये डैमेज जमीन के अंदर कर रही है, जड़ के पास कर रही है, इसलिए दवाई का जड़ के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की कांग्रेस की संयुक्त बैठक को दूसरी बार करेंगे संबोधित। 2 बार संबोधित करने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम। इजरायली पीएम नेतन्याहू को 3 बार मिला है मौका। बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच शुरू। जांच के लिए पहुंची 10 सदस्यीय टीम स्टेशन पर रेलवे अफसरों से बातचीत कर रही थी। यूपी के गोंडा में पहुंचे यौन शोषण मामले की जांच की आज दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम ब्रिजभूषण सिंह के 12 करीबियों से पूछताछ करने पहुंची। मामले में अब तक 137 लोगों का हो चुका बयान। पुल हादसे की जांच सीबीआई से कराने की मांग को तेजस्वी ने किया खारिज। पूरा पुल तोड़कर दोबारा बनेगा अगवानी घाट पुल, तेजस्वी यादव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम निश्चित रूप से फसलों की सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इसीलिए मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। आईएमडी मौसम केंद्र भोपाल द्वारा जिला स्तरीय मौसम पूर्वानुमान पर आधारित राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए झाबुआ जिले के लिए मौसम आधारित कृषि परामर्श। इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में आसमान में साफ बादल रहने और आगामी दिनों में वर्षा नहीं होने का अनुमान है। हवा पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई इस समय मिट्टी की जांच करवाएं। इसके लिए खेत की मिट्टी उन जगहों से ना लें जहां पर पेड़ हो या फिर गोबर की खाद वाली जगह हो। इस समय खेतों की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। सिंचित दशा में अरहर की बुआई जून के प्रथम सप्ताह में, अन्यथा सिंचाई के अभाव में वर्षा शुरू होने पर ही करें। अरहर की अधिक पैदावार देने वाली किस्में जैसे राजीव लोचन, ICPH 87, आशा, TJT 501, राजेश्वरी का उपयोग करें। किसानों को खरीफ मक्का की फसल के लिए खेत तैयार करने की सलाह दी जाती है। प्रमाणित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता के बीज अग्रिम व्यवस्था कर लें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 18 से 25 सेंटीमीटर रखें। अधिक उपज देने वाली किस्में जैसे JM 216 और संकर मक्का जैसे जवाहर मक्का हाइब्रिड 1,
SQPM 1, SQPM 3, JKMH 4545, सुरभि, PSC 745 आदि का उपयोग करें। बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम और इमिडाक्लोप्रिड 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करना चाहिए। और किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार अंकुरण परीक्षण भी कर सकते हैं, जिससे खेतों में स्वस्थ पौधों की अधिकतम संख्या प्राप्त की जा सके। इस मौसम में भिंडी की फसल में माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियॉन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव के लिए किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं व कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा करके जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 से 3 ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग आने की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना भेदक व फल वेदक मक्खी से बचाव के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर जमीन में दबाकर नष्ट कर दें व अधिक मात्रा में इन कीटों का प्रकोप हो तो स्पाइनोसेट दवा 48 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के फलन वाले बाग में सिंचाई 7 से 10 दिन के अंतराल पर करते रहें। पूर्व में कलिकायन के लिए काटे गए बेर के पुराने व देसी पेड़ से निकली शाखाओं में से 3 से 4 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं को काटकर अलग करें। कटहल के बाग में फल गलन की समस्या से नियंत्रण पाने के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। नया बाग लगाने के लिए उचित दूरी पर 3x3x3 फुट आकार के गड्ढे खोदें और उसे खुला छोड़ दें। उसके बाद 10 दिनों बाद भराई कर दें और बरसात में पौधों की रोपाई करें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें। साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। मौसम की स्थिति को देखते हुए खुरपका मुहपका रोग फैलने की आशंका है। पशुओं में रोग के बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण करवाने का यह सही समय है। पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने मवेशियों को गला घोंटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है जिला विदिशा के किसान सुखबीर सिंह ने। आप पॉली हाउस में बीज रहित खीरा की खेती पर जानकारी चाहते हैं तो सुखबीर सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। राम राम किसान भाइयों, आज फिर हम एक नई लाभदायक और टिकाऊ खेती के बारे में बात करते हैं। हमेशा अपन जब बात करते हैं तो लाभदायक खेती के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि इस समय हमारे पास में संसाधन कम होते जा रहे हैं, पानी कम होते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम ऐसी क्या खेती का चयन करें जो हम पारंपरिक खेती को छोड़कर हम एक नई तकनीक, नई चीज़ की तरफ जाए जिससे हमको आमदनी अच्छी मिले। तो उसमें यह है, ये जो आप संरक्षित खीरे की खेती बड़ी लाभदायक खेती है। तो आज हम उसी खीरे की खेती के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जमीन को हम सूर्य के ताप से उपचारित करके और उसमें अच्छा था जीवांश पदार्थ की मात्रा डाल के वर्मी कंपोस्ट है और उस ज़मीन को अपन सुडोमोनास जिसको कह सकते हैं, ट्राइकोडर्मा पाउडर है और फंगस है, नीम की खल है, ऐसी चीज़ों से ज़मीन को उपचारित रक्षित उसको जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ा देते हैं। खीरे की भी खेती 2 तरह से होती है, एक खुले खेत में, एक संरक्षित। जो संरक्षित होती है उसकी किस्में अलग आती है जिसको पार्थिनोकार्पिक भी बोलते हैं कि बीज रहित किस्में, और जो बाहर वाली अलग किस्में आती है। तो जो संरक्षित खेती में उसमें पूसा पार्थिनोकार्पिक खीरा नंबर 1, पूसा ने भी इसकी किस्में निकाली है। खीरे की खेती के लिए हमें 4000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 9000 पौधे, 9000 बीज को काम में लेते हैं।
इन बीजों को अपन पौध तैयार करके या डायरेक्ट बीज को उपचारित करके लगाते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। किसान भाइयों, संरक्षित वातावरण में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। मल्च का इस्तेमाल करने से खरपतवार पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। साथ ही इसके प्रयोग से खेत में नमी संरक्षित रहती है। खीरे की खेती से अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार लेने के लिए पौधों को सहारा जरूर दें। पौधों को सहारा देने के लिए आप सुतली को भी काम में ले सकते हैं। खीरे की बेल को सुतली से बांधते समय ज्यादा टाइट ना बांधे, इससे बेल के कट जाने का खतरा रहता है। साथ ही साथ इसमें जो खरपतवार प्रबंधन है, जिसको कहते हैं कि सिंचाई प्रबंधन है, समय समय पर NPK मात्रा देना, ये बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के द्वारा, फर्टिगेशन के द्वारा इसमें हम देते रहते हैं। किसान भाइयों, खीरा की फसल में बुआई के बाद 2 किलो 19-19-19 3 से 4 बार में ड्रिप के माध्यम से दिया जाता है। उसके बाद फलन अवस्था पर 2 किलो 0050 3 से 4 बार में दिया जाता है, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार भी मिलती है। अब आप देख रहे होंगे कि हमने देखो बड़ा इसी में कीटों से जो चिपकने वाले कीट, चूसने वाले कीट है, हमने ये एक प्लास्टिक का स्टिकी यहाँ पे लगा रखा है। तो जैसे कीट आता है तो वो इस पे चिपक जाता है, क्योंकि कीट हमेशा कलर से आकर्षित होता है और आकर्षित होता है। इसके पास में तो चिपचिपा पदार्थ लगा रखा है, कीट चिपक जाता है। बिना दवाई के कीट का नियंत्रण हो गया। किसान भाइयों, इन कीटों के रासायनिक नियंत्रण के लिए आप नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें। और यदि फिर भी इन कीटों का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, खीरा की फसल में लीफ माइनर कीट की भी समस्या अधिक देखी जाती है। ये कीट पत्तियों के हरे पदार्थ को खुरच कर खाते हैं, जिससे प्रभावित पत्तियों पर टेढ़ी मेढ़ी सफेद धारियां नजर आने लगती हैं। कुछ समय बाद पत्तियां कमजोर होकर गिरने लगती हैं और प्रकोप बढ़ने पर पौधों के विकास में बाधा आती है। तो इस तरह की हानि से बचने के लिए आप ग्रसित पत्तियों को निकालकर नष्ट कर दें और इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, खीरा की फसल को फफूंद जनित रोगों से बचाने के लिए आप कॉपर ऑक्सिलोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, जिससे आप इन रोगों पर नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, 40 दिन में इसकी फसल लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो 72 से 75 दिन की कंप्लीट फसल होने तक इसकी चलती है। इसकी तुड़ाई करते थे और इस तरह से आप देखोगे कि ये अंदर, ये ओपन में नहीं है, अंदर की अंदर ही आप इसकी खेती करके, तुड़ाई करके, और करीबन 4 महीने में हमारा किसान भाई आराम से 4000 वर्ग मीटर के क्षेत्र से 35 टन से लेकर 40 टन, कई किसान भाई तो 45 टन तक की खीरा निकाल के बाजार में बेच के और आराम से इसमें 3-4 लाख रुपए की तो शुद्ध आय को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग खेती करके अधिक आमदनी को प्राप्त कर सकते हैं। राम राम सा। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।